पिछले कुछ सालों से मैं एक चीज गौर कर रहा हूं कि ईशा योग केंद्र आने के उत्साह में कुछ लोग दुर्भाग्य से झूठ बोलकर आ रहे हैं। वे अपने घर वालों से या बॉस से झूठ बोलकर यहां आ रहे हैं, यानी आश्रम में आने के लिए वे झूठ का सहारा ले रहे हैं। यह रोजमर्रा के जीवन में लोगों द्वारा बोले जाने वाले तमाम झूठों में से एक उदाहरण है, जो वे अपने घर वालों, जीवन साथी या बॉस से या अपने आसपास के लोगों से बोलते रहते हैं। अगर आप झूठ को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं तो रिश्ते को खूबसूरत व सद्भावपूर्ण रख पाना मुश्किल होता है। किसी भी रिश्ते के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि उसमें से झूठ को बाहर कर दिया जाए। केवल तभी आप एक खूबसूरत रिश्ता रख सकते हैं। यहां तक कि अगर आप एक बार भी झूठ बोलते हैं तो फिर सामने वाला आपकी बोली हुई हर बात को शक की नजर से देखेगा। लोग अक्सर झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनमें सच बोलने से पैदा होने वाले अप्रिय स्थिति का सामना करने का साहस नहीं होता। इस अप्रिय स्थिति का सामना कीजिए। अगर कुछ सोच विचार के बाद आप कुछ करने के बारे में तय करते हैं और आपके आसपास के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो आप दृढ़ता से कहें कि आप ये करने जा रहे हैं। अगर आप सच बोलेंगे तो हो सकता है कि आपस में कुछ कटुता या टकराव हो, लेकिन फिर भी आपके रिश्ते में एक लिहाज व सम्मान रहेगा। लेकिन जब आप अप्रिय प्रतिक्रियाओं या टकराव से बचने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं तो यह रिश्तों को बर्बाद कर देता है, क्योंकि तब सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि आप जो कह रहे हैं वो सच है या झूठ। सामने वाले के भीतर आपकी बातों को लेकर एक अंतहीन संघर्ष शुरू हो जाता है और वही संघर्ष फिर आपके रिश्तों में आ जाता है। इसलिए सच बता दीजिए। जो चीज आपके लिए मायने रखती है उसके लिए खड़ा होना महत्वपूर्ण है। खासकर बात जब योग की आती है तो यह और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह चीज आप अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। खुद के लिए खड़े होना आपके लिए, आपके रिश्तों के लिए और योग के लिए भी अच्छा है। हो सकता है कि शुरू में लोग आपसे नाराज रहे, लेकिन कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। कम से कम वे ये तो समझेंगे कि वे आप पर भरोसा कर सकते हैं। भरोसा एक बेहद ही नाजुक चीज है। अगर कोई व्यक्ति आप पर 100% भरोसा करता है तो एक तरह से वह खुद को आपके प्रति कमजोर बना रहा है। वे आपको अपने नजदीक आने की इजाजत देता है। इसीलिए अगर आप किसी भी रूप में उसका भरोसा तोड़ते हैं तो यह उसको चोट पहुंचता है। दूसरी तरह से कहे तो आप दुनिया में कितने प्रभावशाली हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने लोगों का कितना भरोसा जीता है। भले ही आप कितने ही बुद्धिमान, क्षमतावान और जानकार हो, लेकिन अगर आपने अपने आसपास के लोगों का विश्वास नहीं जीता तो वे आपको दुनिया में कुछ भी अच्छा या रचनात्मक नहीं करने देंगे। लोगों का भरोसा जीतने का सबसे आसान तरीका है कि स्पष्टवादी या सीधे सपाट इंसान बने। आपने जो कुछ भी किया, भले ही वो सही था या गलत, अक्लमंदी भरा था या मूर्खतापूर्ण, लेकिन आप स्पष्टवादी बने। शुरू में यह असहज हो सकता है, लेकिन कुछ समय बाद जब लोग देखते हैं कि आप जो भी करते हैं आप उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, तो लोगों का भरोसा जागना शुरू होता है। अगर आप 10 लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब हो गए तो एक तरह से आपके पास 10 लोगों की ताकत है। इसी तरह से अगर आप 10 लाख लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब हो गए तो आपके पास 10 लाख लोगों की शक्ति होगी।
हम सबको दूसरों का भरोसा जीतने और उसे कायम रखने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। भरोसे को तोड़ना आसान है, लेकिन उसे जीतना उतना आसान नहीं है। जब भी भरोसा टूटता या बिगड़ता है, तो सबसे पहले आपने जो भी किया है उसकी जिम्मेदारी लीजिए, न कि उसे छिपाने की कोशिश कीजिए या बहाने ढूंढिए। अगर आप अपने किए की जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को यह जताने की कोशिश करते हैं कि आप भविष्य में कैसे होंगे। ऐसे में आपके सामने उस भरोसे के फिर से बनने का एक मौका रहता है। लेकिन अगर आप बार बार लोगों का विश्वास तोड़ते हैं, तो कोई भी आपके साथ नहीं रहना चाहेगा। दूसरों के साथ केवल अच्छा रिश्ता बनाए रखने के लिए ही भरोसा कायम रखना जरूरी नहीं है। अगर लोगों का आप में भरोसा होगा, केवल तभी आप इस दुनिया में कुछ रचनात्मक कर पाएंगे। सच्चा इंसान बनना और लोगों का भरोसा जीतना कोई नैतिकता का सवाल नहीं है। यह जीवन जीने का सबसे समझदारी भरा और प्रभावशाली तरीका है। धन्यवाद।